हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पशु परीक्षण की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पशु परीक्षण भर्ती आपके 1 से 3 दिसंबर के मध्य होगी। अब साथियों, अंतिम 30 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पशु परीक्षण का सिलेबस तो आपके जारी कर दिया गया है, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों। पहले तो पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग थे। पार्ट बी का बैटेज या फिर पार्ट बी के माने तो 45 नंबर था, यानी कि 45 क्वेश्चन आने थे। बट अब पार्ट ए पार्ट बी जैसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आज के सेशन में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करो भाई। सबसे पहले आप लोगों को पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 3 घंटे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, 6 आपके मेन टॉपिक हैं भाई। आपकी ज़्यादा कुछ है नहीं देखना भाई। 6 आपके सब्जेक्ट, आपके कितने हैं भाई? 6 आपके सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले साथियों आपके पशुपालन, फिर आपके साइंस, फिर आपके मैथ, फिर आपके करंट, फिर आपके जीके। कितने हो गए साथियों? 5 विषय हो गए, 5 या फिर 6 विषय, जितने भी विषय आप मान लीजिए। 6 यहाँ पर जीके के 3 पार्ट कर दिए। फिर एक तो साथियों कला और संस्कृति का, और एक साथियों इतिहास का, और एक आपके भूगोल का। मतलब कि 6-7 तो है ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं साथियों कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने आने की संभावना है भाई। 150 क्वेश्चन आएंगे, ये तो कन्फर्म है। अब बात करते हैं साथियों सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने आएंगे। उससे पहले एक बार आप सिलेबस देख लो भाई। सिलेबस आप सभी को पता है, ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति का 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, तीसरा साइंस का, चौथा मैथ का, 5वां करंट का, और छठा पशुपालन का। बात करते हैं साथियों पशुपालन से ही हम लोग बात करते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बताएंगे वही आपके एग्जाम में हो भाई। हम बताएं 20 क्वेश्चन है, एग्जाम में 22 क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा ही 2-4 नंबर क्वेश्चन का आपके अंतर आ सकता है। बट साथियों बताएंगे बिल्कुल करेक्ट। देखना भाई, पशुपालन का जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग विशेषता, आवास, संरक्षण, पोषक मान, कृषि, कुक्कुट पालन, आधुनिक विषयों में चरवाहे, वन्यजीव, उनका जीवन और वन्यजीव संसाधन। भाई यहाँ पर देखना भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं कि नया क्या है पुराना क्या है। तो यहाँ पर 1-2 टॉपिक नए हैं, बाकी सब सेम है भाई। नए टॉपिक साथियों ये देखो भाई, 6 टॉपिक हैं टोटल। इन टॉपिक के आपको अगर नोट्स चाहिए साथियों, नोट्स चाहिए तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, नोट्स के लिए आप लोग इस आईडी पे मैसेज करना भाई। टेलीग्राम पर इस आईडी पे आप लोग मैसेज करना, या फिर दोस्तों आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास टेलीग्राम अवेलेबल नहीं है तो आपको व्हाट्सअप पर भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। 9928387199 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कितने टॉपिक हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि लगभग 14 टॉपिक हैं। तो 14 टॉपिक के साथ 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम मोटे मोटे मान सकते हैं भाई। 30 क्वेश्चन, 14 टॉपिक हैं तो 30 क्वेश्चन मान सकते हैं। अब अलग अलग पारी आएंगी, 3 दिन एग्जाम चलेगी, 6 आपके पारी होंगी। हाँ भाई, 3 दिन एग्जाम चलेगी, 6 पारी होंगी। तो किसी दिन आपके क्वेश्चन 28 आ जाए, किसी दिन 22 आ जाए, किसी दिन साथियों आपके टोटल 30 आ जाए, किसी दिन साथियों 27 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे लगभग। यहाँ पर मान सकते हैं साथियों कि 22 से 30 क्वेश्चन आपके पशुपालन से आने वाले हैं साथियों। आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसी के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट साथियों मैथ है। मैथ के तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है। एक लघुत्तम, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, यानी कि HCF, LCM, एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, और आपके चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज। मतलब कि देखो भाई, हिंदी में बताए, LCM, HCF, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और अनुपात समानुपात। मतलब कि 8 टॉपिक हैं। पर टॉपिक अगर 3 क्वेश्चन लगाए तो 24 क्वेश्चन होते हैं साथ ही। 24 क्वेश्चन आपके, यानी कि एक टॉपिक से अगर एग्जामिनर 3 क्वेश्चन देगा तो आपके 24 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे मान के चलते हैं साथियों कि किसी में भाई, किसी पारी में एग्जामिनर ने पर टॉपिक 2 क्वेश्चन दे दिए और किसी में 3 दे दीजिए। मान लीजिए किसी पारी में 16 दे दिए, किसी में 24 दे दिए, किसी में 20 दे दिए, किसी में 22 दे दिए, किसी में 21 दे दिए, किसी में 18 दे दिए। तो ऐसे एग्जामिनर आपके क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा, यानी कि 16 यानी कि 16 से 24 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, ये कन्फर्म है दोस्तों। बात करते हैं साथियों यहाँ पर करंट की।
करंट में खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिदृश्य। तो करंट का साथियों मोटा मोटा मान के चले तो करंट के 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं भाई। 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर देखो भाई, 2 क्वेश्चन, 2 3 3 क्वेश्चन। देखो भाई, पर टॉपिक 3 3 क्वेश्चन माने तो भी 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन आप लोगों के करंट के आ जाएंगे भाई। 12 क्वेश्चन साथियों आप लोगों के करंट के आ जाएंगे। अब साइंस भाई, जनरल साइंस, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु यौगिक, धातु है धातु से अभी सीईटी में क्वेश्चन आया था साथियों। प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिक शरीर, आनुवांशिक से भी साथियों 2 क्वेश्चन आए थे इस बार सीईटी में। मानव शरीर और मानव के प्रमुख रोग, कारण, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। भाई ये रोग साथियों एकदम बॉडी से रिलेटेड रोग पूरे हैं, और आपके जो नेत्र से रिलेटेड रोग हैं ये आपके है ना, दोनों क्वेश्चन आपके हैं। तो मतलब टॉपिक 6 टॉपिक है, पर क्वेश्चन 3, पर टॉपिक 3 क्वेश्चन लगाए तो 18 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 18 से 20 क्वेश्चन आपके हो गए साथियों साइंस के। 18 से 20 क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों साइंस के। नेक्स्ट हमारा रहेगा साथियों राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन, एक एक सारे टॉपिक है साथियों। बताया था अभी 18 से 20 क्वेश्चन साइंस के, 8 से 12 क्वेश्चन आपके करंट के, और मैथ के कितने थे भाई, 22 से 30 क्वेश्चन आपके बताए थे पशुपालन के। कितने हो गए, 20 30 50 10 60 2 62, और 20 से 24 क्वेश्चन साथियों हम लोगों ने बताए थे मैथ के। तो टोटल क्वेश्चन मान लें तो मान लीजिए इसके 22 ले लेते हैं, इसके 20 ले लेते हैं, इसके 10 ले लेते हैं, और इसके 25 ले लेते हैं। 20 40 20 30 60 10 70 75 2 77, यानी कि टोटल 77 क्वेश्चन बन रहे हैं। 80 क्वेश्चन अदर के मान लेते हैं साथियों, सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर 80 क्वेश्चन मान लेते हैं। 80 क्वेश्चन के तो वो, और 70 नंबर की अकेली राजस्थान जी के साथियों। अब देख भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कह रहे हैं वो हो भी सकता है नहीं हो सकता, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो साथियों बताओ, देखो भाई 3 दिन आपके एग्जाम चलेगी, 3 दिन में आपके 6 पारी हो गई साथियों। 6 पारी ये लो भाई, 6 पारी हमने कर दी। यहाँ पे ऐसे नहीं करते इसको, 6 पारी ऐसे बनाते हैं। लो भाई ये 6 पारी बन गई, 3 दिन की 6 पारी हो गई। मान लीजिए देखो भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले संभावना राजस्थान जी के किसी में 70 क्वेश्चन पूछ लिए, मैथ के 20 पूछ लिए, पशुपालन के 30 पूछ लिए, और आपके क्या बचा भाई, 70 30 100, यहाँ पर भाई 25 क्वेश्चन आपके साइंस के, 5 आपके पूछ लिए करंट के। यहाँ पर साथियों 65 पूछ लिए आपके राजस्थान जीके के, 22 क्वेश्चन पूछ ले पशु परिचर के या फिर पशुपालन के, वो सेकंड पार्ट है उसका। 12 क्वेश्चन पूछ ले आपके करंट के, 25 क्वेश्चन पूछ लिए आपके मैथ के। तो कितने हो गए, 60 20 80 10 90 20 110 110 110 120 124, और 26 क्वेश्चन पूछ लिए साथियों आपके साइंस के। तो ऐसे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए मतलब कि 60 प्लस क्वेश्चन तो आपके जी के कवरेज करेगा, 60 प्लस क्वेश्चन जी के कवरेज करेगा भाई। 60 प्लस जीके में पूछ लिए, पशुपालन में 30 पूछ लिए, मैथ में 20 पूछ लिए, करंट के 15 पूछ लिए, साइंस के 15 पूछ लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं साथियों, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं पर कोई बात नहीं, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, आपके पेपर 6 पारे में होगा तो 6 पारे में मतलब कि 60 से प्लस तो जीके भाई, 60 प्लस क्वेश्चन तो जीके कवर करेगा 100%, और जो भी बताए वही क्वेश्चन रहेंगे भाई। 22 से 30 क्वेश्चन पशुपालन के आने ही हैं भाई। पहले 45 नंबर का आपके जो था, इसमें पार्ट ए प्लस पार्ट बी था साथ, अब कोई पार्ट वगैरह है नहीं, ओनली पार्ट ए या ए के भाग आएगा जिसके 150 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो साथियों अब देखो भाई, पार्ट बी मिलेगा कहाँ, कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में पार्ट, जो आपके नए टॉपिक जुड़े हैं साथी, जो सारे के सारे आपको सारे के सारे इस बुक में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के पास कहीं से भी टॉपिक एडजस्ट नहीं हुए साथियों, इनको पढ़ना कैसे है, तो आप लोगों को मैं वापस एक बार आईडी अपने बता देता हूँ, टेलीग्राम आईडी वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ग्रुप में भी जा सकते हो, ग्रुप में डाल रखे हैं। अगर कोई साथी टेलीग्राम यूज नहीं करता तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे, और मैं रिप्लाई का वेट करें, आप लोगों को मिल जाएंगे ना। ये अपने व्हाट्सअप, ये अपने टेलीग्राम। तो बात करते हैं साथियों, वहाँ पर हमें जो नए टॉपिक हैं साथियों, पुराने के तो अलग नोट्स हैं, नए टॉपिक डाल रखे हैं 6 के 6।
इनके आप लोगों को क्या करना है, नोट्स टाइप बना लेना, या फिर आप वहाँ से उनको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो साथियों, डायरेक्ट पढ़ सकते हो, फिर नोट्स टाइप बना लेना, तो आपके सारे कवर हो जाएगा साथियों। अब 150 क्वेश्चन आएंगे साथियों, 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 में तो साथियों मैक्सिमम माने तो 60 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल आएंगे। फिर आपके 20 से 30 क्वेश्चन आपके थोड़े मतलब कि मीडियम आएंगे। 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे हार्ड, और 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सुपर ब्रिलियंट से होंगे। इनमें से आधे से ज़्यादा से क्वेश्चन होंगे नहीं, लास्ट वाले है ना भाई। 60 30 90 30 120, 60 60 120। देखो भाई ये 20 क्वेश्चन काफ़ी सारों से हो जाएंगे, कुछ से नहीं होंगे। अब 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको भी नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते, और सामने वाले को भी नहीं आएंगे ना, तो पेपर ऐसे आपके सेट होगा साथियों। घबराना नहीं है पेपर को देख के। अब भाई एक बात आती है, 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा, उसमें मान लीजिए हमको 50 क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं 50 आते हैं तो 50 पे तो राइट गोला भरो भाई, 50 पे तो राइट गोला भरो, और आपकी जो बाकी 100 क्वेश्चन है उसमें पांचवा आता है भाई, पांचवा ऑप्शन आता है अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न उसका गोला भर के आ जाना साथियों, उसका गोला भर के आ जाना, 50 नंबर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पर फिर भी साथियों मिनिमम माने तो 60% नंबर तो आप लोगों को लाने ही है साथियों। 60% पे आप पास होगे, 50% पे तो दुनिया पास होगी साथियों। जो आपके 17.20 लाख फॉर्म गए हैं उसमें से मान लीजिए, देखो भाई वापस 17.20 में से साथियों मान लीजिए 2,20,000 परीक्षा नहीं दे रहे, फिर भी हमारा कंपटीशन किससे रहेगा, 15 लाख से। 15 लाख में मान लीजिए 10 लाख के आपके नंबर नहीं आए, ये पाँच बच्चे कितने, 5 लाख, 5 लाख में से 2 लाख तो ऐसे होंगे जिनके 50% नंबर आ रहे हैं भाई। 50 लाख, सॉरी, 5 लाख में से 50% आपके नंबर लाने वाले कितने हुए, 2 लाख बचे। 3 लाख तो उनके 50% से 60% के बीच में अंक आ रहे, कुछ के 60 से 70 के बीच में अंक आएंगे, तो ऐसे आपका पेपर डिसीजन होगा। अब बात करते हैं साथियों साइंस में क्या करें भाई। साइंस के तो आपको है कुछ नहीं, नोट्स पढ़ लो भाई। साइंस के तो नोट्स पढ़ो। बात करते हैं साथियों मैथ का क्या करें भाई। मैथ का क्या करें, तो मैथ में साथियों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको मैंने बता दिया, वहाँ से करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन करो। हो गए साथियों। बात करते हैं साथियों करंट की। तो करंट में देखो भाई, करंट में आप लोगों को जो जो बताया जाए वो आप लोगों को कवर करना है साथियों। पता नहीं पहले हो गया क्या नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं। सबसे पहले तो अभी लोकसभा के वोट पड़े थे साथियों, तो लोकसभा वोट। सेकंड आपके राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के चुनाव। फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला पेरिस ओलंपिक, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्तमान पदाधिकारी। वर्तमान पदाधिकारी लास्ट में हमने साथ ही 2 क्लास ली थी, दोनों में से 10 क्वेश्चन लगभग छपे थे भाई, 10 क्वेश्चन छपे थे सीईटी के सारे जो शिफ्ट के पेपर हुए उनों में। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, देखो भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है साथियों, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, विधानसभा, पेरिस ओलंपिक और वर्तमान पदाधिकारी। जिसमें से इन तीनों के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैंने जो अभी आईडी बताई उस पर मैसेज कर सकते हो साथियों। और ये वर्तमान पदाधिकारी क्लास इसको लगाएंगे साथियों, 2 आपकी क्लास लगेंगी वर्तमान पदाधिकारी की। बात करते हैं साथियों जीके। जीके में साथियों सर्वाधिक योगदान रहेगा भूगोल का, भूगोल प्लस कला संस्कृति साथियों, 2 टॉपिक इंपोर्टेंट है ना। यहाँ पर भूगोल में कुछ टॉपिक नहीं है साथियों, जैसे हो गया कृषि, कृषि के बाद में साथियों जनगणना, ये टॉपिक नहीं है, तो आप लोगों को इनको भी एक बार मोटे मोटे देख लेना। कला संस्कृति में लगभग लगभग सभी टॉपिक हैं। यहाँ पर एक लोक देवी वाला टॉपिक नहीं है शायद इसमें। देखो भाई कला संस्कृति यहाँ पर निकालते हैं, इसमें लोक देवी नहीं है शायद, है। देखो भाई ना तो लोक देवता आता है यहाँ पर, लोक देवी नहीं है, है ना। तो लोक देवी को भी एक बार देख लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे ओल्ड क्वेश्चन से। सीईटी में भी साथी जो मैंने लास्ट टाइम 2 पीडीएफ डाली थी ओल्ड क्वेश्चन की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। बात कर दी साथियों आपके सबसे ज़्यादा आपका रहेगा भूगोल का। भूगोल में साथियों ये टॉपिक आपको कंप्लीट याद करने साथियों, रट लेना इनको, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी बताया ना साथियों 65 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आएंगे, तो उन 65 में से साथियों अब डिवाइड करते हैं साथियों हम। 25 क्वेश्चन तो साथियों आपके हो गए भूगोल के। 25 के बाद साथियों यहाँ पर 25 30 मानो इसको, क्योंकि भूगोल का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है ना। 30 क्वेश्चन तो दोस्तों हो गए भूगोल के। 25 क्वेश्चन आपके हो गए किसके, कला और संस्कृति के।
और आपकी जो क्या नाम से हिस्ट्री बची साथियों, 30, 20, 50, 10, 55 और 10, 65, 10 क्वेश्चन साथियों आपके हिस्ट्री से आएंगे ज़्यादा। देखो ये आपके वेटेज रहेगा। बाकी जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, और कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता दे। आप लोगों को बता दिया कि अब कैसे क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा। वापस बता दूं साथियों, देखो भाई सेशन हमारा एंड होने वाला है, तो उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई। सबसे पहले आता है साथियों पशुपालन वाला पार्ट। तो पशुपालन के साथियों 22 से 30 क्वेश्चन आएंगे। साइंस के 18 से 24 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के भी इतने ही आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज राजस्थान जीके का 65 से 70 क्वेश्चन होने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी क्लासेज रेगुलर चलेंगी दिवाली के बाद से, अभी भी क्लासेज आएंगी, 1-2 क्लासेज आ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।